everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class, today we will proceed with the tricky topic of the chapter financial market, that is trading and settlement procedure. Class, इस टॉपिक में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में सिक्योरिटीज की सेल परचेज कैसे होती है थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, तो क्लास इस मेथड के अंदर आप यही पढ़ने वाले, इस टॉपिक के अंदर आप यही पढ़ने वाले हो कि एक्चुअल में स्टॉक एक्सचेंज पे जब आप सिक्योरिटीज को खरीदते या बेचते हो, देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, तो वो कैसे होती है, क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्या क्या करना होता है जिससे कि हम शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटीज खरीद या बेच पाए. क्लास, सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि अब आजकल नाउअडेज जितनी भी ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज होती है वो होती है ऑनलाइन. ठीक है, अब ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं फॉलो होता जिसे हम कहते थे ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वो अब नहीं होता. ऑल द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ एक्सिक्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम. ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम. ठीक है क्लास, तो सारी की सारी ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन. ओके, अब क्लास जो ट्रेडिंग है एक्चुअल में, यानी हम कह सकते हैं सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जनरली इन्वॉल्व 7 स्टेप्स. वो स्टेप्स क्या क्या है क्लास, ध्यान से देखो, यहां मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूं. नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. ठीक है, अब क्लास हम वैसे तो हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं बेसिकली वो 7 स्टेप्स है क्या. ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, आपको पहले एक ओवरव्यू होना चाहिए कि व्हाट आर द स्टेप्स. उसके बाद क्लास हम एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, प्लेसिंग एन ऑर्डर, नेक्स्ट कनेक्टिंग टू स्टॉक एक्सचेंज, connecting to stock exchange, next executing the order, there are total 7 steps. This is delivery of shares and funds. यहां पे हम shares word यूज कर रहे हैं, it can be any security, and last is सेटलमेंट. ओके क्लास, तो ये 7 स्टेप्स हैं. अगर हम आपकी एनसीईआरटी को फॉलो करें तो एनसीईआरटी में ये मेजर 7 स्टेप्स हैं आपके ट्रेडिंग प्रोसीजर के. इन स्टेप्स को फॉलो करके ही आप स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज को खरीद या बेच सकते हो. सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, connecting to stock exchange, executing the order, delivery of shares and funds, and settlement. Okay, now class, let's proceed with each step one by one. Yes class, how we will understand this topic, पहले हम ये समझो. सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर के बारे में हम पढ़ेंगे. इस स्टेप में क्या करना है, साइड बाय साइड हम फ्लो चार्ट से एक्सप्लेनेशन अपनी कंटिन्यू रखेंगे जिससे हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. तो क्लास सबसे पहला स्टेप होता है कि जब भी किसी इन्वेस्टर को, किसी भी पर्सन को, किसी को भी अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटीज को खरीदना है या बेचना है, हम एक्सप्लेनेशन को सिंपल करने के लिए सिक्योरिटीज को शेयर्स मान के चलते हैं. सपोज किसी भी इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं तो वो खुद ये काम नहीं कर सकता. सबसे पहले उसे किसे अपॉइंट करना पड़ेगा, ब्रोकर को. एंड वो जो ब्रोकर है वो होना चाहिए सेबी रजिस्टर्ड. ओके क्लास, ये चीज मार्क करो कि जो ब्रोकर है वो होना चाहिए सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर और सब ब्रोकर. आप किसी भी ब्रोकर को अपॉइंट नहीं कर सकते. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर आपको सिक्योरिटीज मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी शेयर खरीदना है या बेचना है, तो सबसे पहले आपको एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आप उसे अपॉइंट करोगे, यू हैव टू एंटर इनटू ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट. ठीक है, जैसे आपने उसको अपॉइंट करा, फिर आपको उसके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट. ये लीगल प्रूफ है कि आपने किसी ब्रोकर को या सब ब्रोकर को अपॉइंट करा. उसके बाद क्लास
जो इन्वेस्टर है उस पर्सन को साइन करना पड़ेगा अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लास देखो ये एक ही स्टेप में एक्सप्लेनेशन है। देन द इन्वेस्टर ऑल्सो हैज टू साइन अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको साइन करना है बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, जब आप क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन करोगे यू हैव टू प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स टू द ब्रोकर। समझ के बाद जब आप ये फॉर्म साइन करोगे तो उसी के साथ साथ यू हैव टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन और वी कैन से डिटेल्स टू द ब्रोकर लाइक योर नेम, योर एड्रेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और वी कैन से मैंडेटरी योर पैन नंबर। पैन नंबर सबको पता है ना, पैन कार्ड होता है उसमें एक नंबर होता है। तो क्लास इस स्टेप में क्या है, आपको अगर कभी भी सिक्योरिटीज मार्केट में शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, पहले आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर का अपॉइंट करोगे। यू विल एंटर इनटू अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, देन यू विल फिल अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड यू विल प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स टू द ब्रोकर लाइक योर नेम, एड्रेस एंड मैंडेटरी है पैन नंबर। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में आया हुआ था एक बार कि वो मैंडेटरी डिटेल क्या है जो आपको ब्रोकर को प्रोवाइड करनी होती है बिफोर परचेजिंग और सेलिंग सिक्योरिटी। दैट इज योर पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम साथ साथ फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी पढ़ेंगे क्लास कि सपोज दिस इज पार्टी ए। ठीक है, पार्टी यानी कोई एक पर्सन है, अगर उसे स्टॉक एक्सचेंज में डील करना है तो सबसे पहले उसे किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? ब्रोकर को। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लास जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म और कॉर्पोरेट बॉडी। ब्रोकर कोई भी हो सकता है, जरूरी सिंगल पर्सन हो, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, वो कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। इज स्टेप 1 क्लियर क्लास? आई होप स्टेप 1 is clear to you. Now let's move to the next one. Next step is class opening a demat account. Class demat account क्या होता है? It is a dematerialization account. ये ऐसा अकाउंट है क्लास, इसके अंदर जब आप शेयर्स खरीदते हो या आप शेयर्स बेचते हो तो जो भी आपने शेयर्स खरीदे वो एक ऐसा अकाउंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स को रखता है। क्लास पहले होता था कि जो शेयर्स थे ना वो फिजिकल फॉर्म में होते थे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक शेयर होता था, सपोज एक कार्डबोर्ड है, एक शेयर फिजिकल फॉर्म में होता था लाइक अ सर्टिफिकेट। लेकिन अब जो शेयर्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रखे जाते, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कैश है, तो कैश क्या है? फिजिकल फॉर्म, वो फट भी सकता है, वो चोरी भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। जो आपके नोट होते हैं, पेपर करेंसी, वो फिजिकल फॉर्म है। लेकिन जब आप पेटीएम यूज करते हो या फोन पे यूज करते हो, नेट बैंकिंग यूज करते हो, आपका बैंक अकाउंट होता है, उसमें जो कैश रखा होता है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, वो किस में होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? जो नोट है, जो आपके हाथ में पेपर करेंसी है, वो फिजिकल फॉर्म है, वो चोरी भी हो सकती है, वो फट भी सकता है, वो खराब हो सकता है। लेकिन जब वही पैसा आपके बैंक में रखा होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। सिमिलरली क्लास पहले शेयर्स जो थे वो फिजिकल फॉर्म, एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते थे, लेकिन अब वो किसके अंदर होते हैं? अब वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को ही क्या कहते हैं? डीमैट फॉर्म। क्लास ये आपके बैंक अकाउंट की तरह होता है। इसमें जो शेयर्स आपने खरीदे, तो जो शेयर्स आपने खरीदे नहीं, आपके पास शेयर्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं ना, तो वो आपके जो शेयर्स हैं वो यहाँ आते जाएंगे। जो शेयर्स आप सेल कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली इसमें से माइनस होते रहेंगे। पेटीएम में आपने पैसा ऐड करा, 5000 रुपीज ऐड करे, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए। अब आपने 2000 खर्च कर दिए तो उसमें से अपने आप 2000 माइनस हो जाएंगे ना, आपका बैलेंस कितना शो करेगा? 3000। ऐसे ही डीमैट अकाउंट होता है, इसके अंदर जो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। जो आप खरीदते हो शेयर्स वो आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शो होते रहते हैं कि 100 शेयर रिलायंस के, 500 शेयर टाटा के। जो आप शेयर्स बेचते हो वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट से माइनस हो जाते। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो आपकी सिक्योरिटीज को रखता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये चीज समझ आई क्लास? तो डीमैट यानी डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब आप कहोगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? सो डोंट वरी, डिपॉजिटरी सिस्टम बाद में करना है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब बैंक या ब्रोकर। डीमैट अकाउंट आप ब्रोकर के साथ भी ओपन कर सकते हो, आप बैंक के साथ भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? बैंक और स्टॉक ब्रोकर।
फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी डीमैट अकाउंट आपके किस काम आता है? डीमैट अकाउंट आपके काम आता है कि आप सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर सके। ठीक है। द इन्वेस्टर ऑल्सो हैज टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शंस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। यस क्लास, जो इन्वेस्टर है उसे एक बैंक अकाउंट भी साथ में ओपन करना और वो बैंक अकाउंट लिंक होगा आपके डीमैट अकाउंट से। कैसे? जब आप शेयर्स खरीदोगे तो शेयर्स आ गए आपके डीमैट अकाउंट में और जो पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे। समझ रहे हो क्लास? ऐसे ही सिमिलरली आपने शेयर्स बेचे तो डीमैट अकाउंट में से वो शेयर्स माइनस हो गए, आपने शेयर्स बेचे वो डीमैट अकाउंट में से माइनस हो गए, एंड जब आपने शेयर्स बेचे तो पैसा आएगा, तो वो जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? समझ गए? तो जो आपका डीमैट अकाउंट है यानी डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, वो किससे लिंक होगा? आपके बैंक अकाउंट से, ताकि जब आप शेयर्स खरीदो तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसे कट जाए, डिडक्ट हो जाए, और जब आप शेयर्स बेचो तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाए। ठीक है। तो यानी हमने ब्रोकर को अपॉइंट करा, ठीक है क्लास, एंड जो ब्रोकर है उसी के स्लैश करके हमने ब्रोकर के साथ यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ही क्या ओपन करा? हमने डीमैट अकाउंट ओपन करा। ठीक है क्लास। तो पार्टी ए ने ब्रोकर को अपॉइंट करके क्या ओपन करा? डीमैट अकाउंट ओपन करा। अब आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या? तो देखो, सबसे पहले हमने ब्रोकर अपॉइंट करा, हमने ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करा जिसके अंदर हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेट्स स्टडी दैट। यस क्लास, नाउ स्टेप 3, प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो क्लास हमने ब्रोकर अपॉइंट करा, हमने डीमैट अकाउंट जो है वो अपना खुलवा लिया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस ऑर्डर विद द ब्रोकर। ओके, अब आपको ब्रोकर के साथ ऑर्डर प्लेस कर दो। क्लास, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी गिवन टू द ब्रोकर which specify the number of securities to be bought or sold and the price range। आपको ब्रोकर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं, एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको किस चीज के देने हैं कि कितनी नंबर, मेंशन द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी ब्रॉट और सोल्ड, कि आपको कितनी सिक्योरिटीज खरीदनी है या कितनी सिक्योरिटीज आपको बेचनी है। मेंशन करो कि 50 शेयर्स बेचने हैं, 100 डिबेंचर्स बेचने हैं, 100 शेयर्स खरीदने हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड द प्राइस रेंज, एंड प्राइस मेंशन करो किस रेंज में आपको वो बेचना है, किस रेंज में खरीदना है। मैंने आपके ईज के लिए एक एग्जांपल मेंशन करा है। फॉर एग्जांपल आपको ब्रोकर को ऐसे बोलना है, बाय 100 शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी फॉर अ प्राइस ऑफ ₹500 पर शेयर और लेस। ये आपने उसे क्लियर कर दिया। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बता दी, यहाँ पे मैंने एक कंपनी का एग्जांपल दिया। आप 2-4 कंपनीज के नाम ब्रोकर को मेंशन कर सकते हो कि इन 3-4 कंपनीज में से जिसके भी शेयर्स 500 पर शेयर या उससे कम हो वो खरीद लो। तो मेजर चीज जो मेंशन करनी है, नंबर एंड प्राइस रेंज, ये 2 चीजें आपको ब्रोकर को मेंशन करनी है, क्लियर इंस्ट्रक्शन देने। एंड क्लास, जैसे ही आप ब्रोकर को ऑर्डर दोगे, जैसे ही आपने ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस किया, द ब्रोकर विल इशू एन ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। जो ब्रोकर है वो आपको क्या दे देगा? एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, कि भाई हाँ आपने जो है ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस किया। तो ब्रोकर, ये ध्यान से सुन लो, कौन इशू करेगा? ब्रोकर विल इशू ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस करा, ब्रोकर एक स्लिप इशू करेगा कि हाँ आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है। जैसे आपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ब्रोकर एक्ट करेगा। तो पार्टी ए ने ब्रोकर के साथ क्या करा? प्लेस्ड ऑर्डर। आपने ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है। ऑर्डर किस तरह प्लेस करना है ये सबको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। Now class, next step is connect to the stock exchange. Now class, the broker, आपने ब्रोकर को ऑर्डर दे दिया, आपने ब्रोकर को बता दिया कि मुझे 100 शेयर्स खरीदना और ये मेरी प्राइस रेंज है। आपने बता दिया भाई ₹500 पर शेयर या उससे लेस, ये मेरी प्राइस रेंज है। तो नाउ द ब्रोकर विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। अब ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज से अपने आप को कनेक्ट करेगा, वहां पे सभी कंपनी के नाम और उनके शेयर्स के प्राइस लिखे होंगे।
अब ब्रोकर देखेगा कि जो जो कंपनीज आपने बताई हैं, जो भी आपने उसे लिस्ट दी है कंपनीज की, उसमें किस कंपनी के शेयर ₹500 है या उससे कम है, या बेस्ट प्राइस कौन सा अवेलेबल है, जो भी है। अब जो ब्रोकर है, जिस अकॉर्डिंग इन्वेस्टर ने ऑर्डर दिया है, जिस अकॉर्डिंग पार्टी ने ऑर्डर दिया है, उस हिसाब से ब्रोकर ऑनलाइन जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा एंड चेक करेगा कि कौन सा बेस्ट प्राइस अवेलेबल है। जो भी आपने उसे ऑर्डर दिया उस अकॉर्डिंग वो बेस्ट प्राइस चेक करेगा। तो यानी अब जो ब्रोकर है क्लास, वो किससे कनेक्ट करता है अपने आप को? स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। और वहां वो चेक करता है बेस्ट प्राइस अवेलेबल, या कौन कौन सी कंपनी है जिनके प्राइस, शेयर के प्राइस उस रेंज में है जो आपने बोले हैं। इज दैट क्लियर क्लास? तो द ब्रोकर देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। ओके, सिंपल सा स्टेप है ये। नाउ क्लास, अब इस स्टेप को ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। अब क्लास, ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज को कनेक्ट किया एंड ब्रोकर को वहां पे बेस्ट प्राइस मिल गया। जैसे आपने बोला था ना 100 शेयर्स खरीदना XYZ कंपनी के, जो 500 है उससे कम हो, तो ब्रोकर को सपोज करो ₹490 पे जो कंपनीज आपने दी उसमें से एक मिल गया, एक कंपनी का प्राइस आपके अकॉर्डिंग मिल गया। नाउ ब्रोकर वो इंफॉर्मेशन पहले आपको पहुंचाएगा। जब ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज से प्राइस चेक करे एंड ब्रोकर को एक बेस्ट प्राइस मिल गया, ये इंफॉर्मेशन ब्रोकर कम्युनिकेट करेगा टू द ब्रोकर्स टर्मिनल। ब्रोकर्स टर्मिनल यानी ये आप, यानी जिसने भी ऑर्डर प्लेस करा था उसको जो है ब्रोकर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा कि भाई इस कंपनी के शेयर 500 से कम रुपए, यानी मुझे ₹490 में मिल गए। तो जैसे आप हरी झंडी दिखाओगे, आप कहोगे ओके ठीक है, तो ब्रोकर जो है वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली। एंड जैसे ही वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, द ब्रोकर विल गिव यू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर हुआ, ध्यान से देखो क्लास, ब्रोकर क्या देगा आपको? ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, कि ठीक है भाई अब जो आपने ऑर्डर दिया था वो कंफर्म हो गया, ब्रोकर ने इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैं फिर से इस स्टेप को रिवाइज करा रही हूँ क्लास। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करता है, जैसे उसे आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे आपने ऑर्डर प्लेस करा था उसे वैसे शेयर वैसा प्राइस मिल जाता है, तो ब्रोकर टर्मिनल यानी आपको इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे आप हरी झंडी दिखाओगे कि हाँ भाई खरीद लो या बेच दो जो भी, तो ब्रोकर उस ऑर्डर को इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट कर देगा एंड आपको वो क्या दे देगा? ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। अब दूसरी चीज, इसी पॉइंट में सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करने वाली है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो है क्लास, जैसे ही ब्रोकर ने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा उसके विद इन 24 आवर्स, ध्यान से सुन लो, उसके विद इन 24 आवर्स ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तभी मैं इसे स्पेसिफिकली डिस्कस कर रही हूं। जैसे ही ब्रोकर ने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा उसके विद इन 24 आवर्स ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। इस नोट के अंदर पूरी डिटेल होगी आपके ऑर्डर की, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, इट डिपेंड्स, द प्राइस, द डेट, द टाइम ऑफ द डील, द ब्रोकरेज चार्जेस, ये सब। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये लीगली एनफोर्सेबल है। अगर कल को आपके और ब्रोकर के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप कहोगे भाई मैंने तो इस कंपनी के शेयर्स बोले ही नहीं थे खरीदने को, या कल को आपने ब्रोकर को ऑर्डर दिया और ब्रोकर ने उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करा, आप दोनों के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट कोर्ट में प्रूफ का काम करेगा, एविडेंस का काम करेगा, ये लीगली एनफोर्सेबल है। एंड मैंने आपको बता दी इसके अंदर सारी डिटेल है, किस टाइम डील हुई, किस डेट को डील हुई, कितने शेयर्स थे, क्या प्राइस था, ब्रोकरेज चार्जेस, जो ब्रोकर के चार्जेस है, हर चीज इसमें कवर है एंड ये लीगली एनफोर्सेबल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्लास। कल को कभी भी आपके और ब्रोकर के बीच में झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो ये कोर्ट में एज एन एविडेंस एज लीगली एनफोर्सेबल है, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर एक और चीज होती है, यूनिक ऑर्डर कोड नंबर, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसका एक कोड होता है, यूनिक ऑर्डर कोड नंबर। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज में होती है, हर ट्रांजेक्शन का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक कोड होता है, वो भी होता है इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में, ठीक है। नाउ ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया क्लास। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्लास नाउ पे 100% अटेंशन है। अब क्लास नेक्स्ट स्टेप है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर आपने शेयर्स बेचने थे
तो आप शेयर्स ट्रांसफर करोगे सामने वाली पार्टी को जिसको आपने बेचने। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आपको फंड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? अब देखो, सपोज करो पार्टी ए जो है, मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगी, खरीदने से भी और बेचने से भी। सपोज करो पार्टी ए ने शेयर्स खरीदे हैं, यानी अब वो क्या ट्रांसफर करेंगे? फंड्स, पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टी ए जो है वो पैसा किसको देगी? ब्रोकर को, और ब्रोकर उन फंड्स को किसको देगा? स्टॉक एक्सचेंज को। अगर शेयर्स खरीदे हैं, इन केस ऑफ परचेज, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, इन केस ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो ऑब्वियसली आप पैसा ट्रांसफर करोगे ना, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो वो जो पैसा है आपने ब्रोकर को दिया, और ब्रोकर ने वो पैसा किसको दे दिया? एक्सचेंज को। ये जो डे है जिस दिन ब्रोकर एक्सचेंज को पेमेंट करता है उसे कहते हैं पे इन डे। क्या बोलते हैं क्लास? पे इन डे। ठीक है, तो क्लास अब ध्यान से सुनो। जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला, इससे वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था ना, जैसे ही इन्वेस्टर को ब्रोकर ने, ध्यान से सुनो, जैसे ही इन्वेस्टर को ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया, जो अभी हमने इससे पहले वाला पॉइंट में डिस्कस करा, उसी टाइम इमीडिएटली आप जो है, अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो फंड्स ट्रांसफर करोगे, अगर शेयर्स बेचे हैं तो आप शेयर्स डिलीवर करोगे। ठीक है, तो अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आपने फंड्स ट्रांसफर करे, आपने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने एक्सचेंज को दिए, उसे बोलते हैं, जिस दिन ब्रोकर एक्सचेंज को पेमेंट करता है उसे बोलते हैं पे इन डे। ये तो वो केस था जब आपने शेयर्स खरीदे। आप सपोज करो क्लास आपने शेयर्स बेचे, ठीक है, तो आप क्या ट्रांसफर करोगे? शेयर्स। इन केस ऑफ सेल, अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो आपके डीमैट अकाउंट से जो शेयर्स हैं वो ब्रोकर किसको ट्रांसफर करेगा? एक्सचेंज को। तो क्लास ब्रोकर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड। अगर आपने शेयर्स बेचे तो वो शेयर्स डिलीवर करेगा, और अगर शेयर्स खरीदे हैं तो वो कैश करेगा, और ये इमीडिएटली होना चाहिए आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। एंड जिस दिन ब्रोकर एक्सचेंज को शेयर्स या पेमेंट डिलीवर करता है, भाई अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो वो पेमेंट डिलीवर करेगा, अगर शेयर्स बेचे हैं तो शेयर्स डिलीवर करेगा, उस दिन को बोलते हैं पे इन डे। क्या बोलते हैं उसे? पे इन डे। ठीक है क्लास, ये चीज क्लियर हुई सबको? यहां तक हमारा 6 स्टेप। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है सेटलमेंट। ठीक है, एंड ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आप इसको सुनो क्लास, सेटलमेंट को। नाउ लिसन टू इट वेरी केयरफुली। नाउ जिस दिन आपके ब्रोकर ने एक्सचेंज को पेमेंट करी, जो पे इन डे था, इसके T+2 डेज, क्लास ये सुन लो, ये हमारी कंट्री में 1 अप्रैल 2003 से ये सिस्टम फॉलो होता है T+2 डे। इसे बोलते हैं रोलिंग सेटलमेंट बेसिस। क्या बोलते हैं इसे? रोलिंग सेटलमेंट बेसिस। इस पे सब ध्यान दो, ये लास्ट स्टेप है, इस पे ध्यान दो। 1 अप्रैल 2003 से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003 वी आर फॉलोइंग रोलिंग सेटलमेंट बेसिस। इसके अकॉर्डिंग जिस दिन पे इन डे था, यानी टी डे, ठीक है, टी मतलब ट्रेडिंग डे, +2 डेज, उसके बाद जो 2 डेज हैं उस पे डील सेटल होगी। समझ गई बात क्लास? जब भी आपने कैश पे किया, चाहे सिक्योरिटीज पे करी पे इन डे पे, ठीक है, तो क्लास नाउ डील वुड बी सेटल्ड ऑन T+2 डे। और T+2 डे क्या है? रोलिंग सेटलमेंट बेसिस। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2003 से। अब T+2 क्या है? T+2 का मतलब होता है क्लास ट्रेडिंग डे प्लस 2 डेज। सपोज आपका पे इन डे था मंडे, सपोज करो आपका पे इन डे कौन सा था? मंडे। तो मंडे अगर ट्रेडिंग डे है +2 डे करो, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी आपका T+2 डे कौन सा होगा? वेंसडे। यानी जो भी आपने एक्सचेंज को पेमेंट करी वो सेटल कौन से दिन होगी? 2 दिन बाद, T+2 डे। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांजेक्शन ऑकरिंग ऑन मंडे विल बी सेटल्ड बाय वेंसडे। ठीक है, अब T+2 डे पे क्या होगा? ये तो था आपका टी डे। अब T+2 डे यानी वेंसडे को क्या होगा? जो एक्सचेंज है, सपोज करो क्लास आपने शेयर्स बेचे हैं, मैं सेल का ही केस लेती हूँ। सपोज करो आपने शेयर्स बेचे हैं, ठीक है,
तो टी डे को आपके शेयर्स किसके पास पहुंच गए, एक्सचेंज के पास पहुंच गए, ठीक है। नाउ ऑन T+2 डे यानी वेंसडे को जो एक्सचेंज है विल डिलीवर द शेयर्स टू द अदर ब्रोकर। अब जो शेयर्स हैं वो किसके पास चले जाएंगे, ब्रोकर 2 यानी दूसरी पार्टी का ब्रोकर। क्लास ये पूरी सेकेंडरी मार्केट है ना, यहाँ पे आपस में इन्वेस्टर्स एक दूसरे से शेयर्स खरीदते बेचते हैं ना, कंपनी का तो कोई रोल नहीं होता। सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज मार्केट है ना ये। तो जैसे एक पार्टी ए है उसका ब्रोकर है, ऐसे एक पार्टी बी होगी उसका ब्रोकर होगा। यही होता है ना क्लास, इसमें आपस में इन्वेस्टर्स एक दूसरे से खरीदते बेचते हैं ना शेयर। तो टी डे पे जब आपके ब्रोकर ने एक्सचेंज को शेयर्स डिलीवर कर दिए तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो T+2 डे पे, ठीक है, शेयर्स किसको दे देगा, ब्रोकर 2 को। एंड जब क्लास एक्सचेंज ब्रोकर को पे करता है या शेयर्स डिलीवर करता है उसे हम बोलते हैं पे आउट डे। ये फ्लो चार्ट से आपको हमेशा क्लियर रहेगा। जब ब्रोकर ने एक्सचेंज को कुछ दिया वो पे इन डे था, जब एक्सचेंज ने अदर ब्रोकर को दिया तो वो हमारा क्या था, पे आउट डे। तो ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स टू द अदर ब्रोकर। एंड अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, सपोज खरीदे हैं, तो पेमेंट गई थी इधर, यहां से पेमेंट जाएगी। तो इट डिपेंड्स, अगर आपने खरीदे हैं तो पेमेंट ट्रांसफर होगी, कैश ट्रांसफर होगा, एंड अगर आपने बेचे हैं तो शेयर्स ट्रांसफर होंगे। तो ऑन T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। एंड ये ब्रोकर फिर जो पार्टी बी है, जो इन्वेस्टर है, उसे विद इन 24 आवर्स डिलीवरी कर देगा। जो चीज ब्रोकर को मिल गई एक्सचेंज से वो विद इन 24 आवर्स उसे दूसरी पार्टी को देनी है। एंड डिलीवरी ऑफ शेयर्स हो वो भी किसमें होगी, डीमैट फॉर्म में। समझ गए क्लास कैसे होता है डीलिंग। सिमिलरली जैसे हमने पार्टी ए की यहां से डीलिंग पढ़ी है ना, ऐसी पार्टी बी ने डीलिंग करी होगी पूरी। फॉर एग्जाम्पल हमने शेयर्स बेचे हैं, ठीक है, हमने एक्सचेंज को दिए, एक्सचेंज ने ब्रोकर 2 को दिए पे आउट डे पे, ब्रोकर ने पार्टी बी। ऐसी पार्टी बी ने शेयर्स खरीदे है ना, भाई हमने बेचे हैं तो पार्टी बी ने शेयर्स खरीदे हैं, तो उनकी इस तरीके से पूरा प्रोसेस चला होगा। हमने वन साइडेड पढ़ा है, हमने जिस साइड से पढ़ा है कि हमें शेयर्स अगर बेचने थे तो हमने सेल करा, शेयर्स डिलीवर करे पेन डे पे, 2 दिन बाद शेयर्स ब्रोकर 2 को मिले, ब्रोकर 2 ने विद इन 24 आवर्स पार्टी बी को दिए। सिमिलरली पार्टी बी ने जब शेयर्स खरीदे होंगे तो यही सब प्रोसेस फॉलो किया होगा। इज दैट क्लियर। तो सेटलमेंट ध्यान रखना क्लास, T+2 डे जो रोलिंग सेटलमेंट बेसिस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मंडे को ट्रांजेक्शन करो तो जो नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज है, ट्यूसडे वेंसडे तक डील फाइनल हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, ठीक है। ये जो ब्रोकर है इसे जब पे आउट डे पे पैसे मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, जो भी चीजें शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेल ऑफ शेयर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ब्रोकर 2 को जब पे आउट डे पे शेयर्स मिलेंगे तो विद इन 24 आवर्स वो अपने टर्मिनल यानी अपनी पार्टी को ट्रांसफर कर देगा। एंड डिलीवरी ऑफ शेयर्स हैज टू बी मेड इन डीमैट फॉर्म ओनली। तो ये टिपिकल सा टॉपिक है क्लास, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, आप थोड़ा ध्यान से इसे अटेंड करो एंड रीड ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। सारे एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया मैंने, विद एग्जांपल यहाँ पे समझाया है। ये फ्लो चार्ट जरूर बनाने, इस फ्लो चार्ट से आपको हमेशा क्लियर रहेगा, ठीक है। ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास तो प्लीज मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।